नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान विच मौजूदा स्थिति सने कई दुवल्ले मुद्दों ते जर्मन चांसलर एंजेला मर्कल नाल गलबात कीती। जाति आधारित जनगणना मुद्दे ते 11 सियासी पार्टियां दा एक वफद नवी दिल्ली विच प्रधानमंत्री नूं मिलिया। खजाना मंत्री निर्मला सीतारमण ने कौमी मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना का उद्घाटन किया। केंद्रीय सिक्ख्या मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कौमी सिक्ख्या नीति भारत नूं ज्ञान का अर्थचारा बनाउण लई रोड मैप प्रदान करेगी। केंद्रीय पंचायत मंत्री गिरिराज सिंह ने पंचायत नुमाइंदियां नूं विकसित सिक्ख्यत ते समर्थ पंचायतां बनाउण दा सद्दा दिता। ते पंजाब दे पशु पालन मंत्री तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा ने कहा कि पशुओं में मुंह खुर की बीमारी तो प्रभावित जिलों में डॉक्टरी टीमां तैनात कीतियां गईयां ने। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति सने होरनां कई मुद्दों ते जर्मन चांसलर एंजेला मर्कल नाल गलबात की। अधिकारित सूत्रों तो मिली जानकारी मुताबक दोहां नेतावां विचाले बीती शाम कई दुवल्ले ते खेतरी मुद्दों ते विचार वटांदरा किया गया। इस गलबात दौरान दोहां नेतावां ने अफगानिस्तान विच सुरक्षा की स्थिति ते इस दे विश्व ते खेतरी प्रभावां बारे गलबात की। दोहां नेतावां ने अफगानिस्तान विच शांति ते सुरक्षा की स्थापति तो इलावा उत्थे फसे लोकां नूं सुरक्षित बाहर कड्ढण नूं पहल देण बारे चर्चा की। इस इलावा दुवल्ले एजेंडे तहत दोहां नेतावां ने कोविड-19 वैक्सीन विच सहयोग, जलवायु ते ऊर्जा उपर ध्यान केंद्रित करन लई पाईबंदी विकसित करन ते वणज ते आर्थिक संबंधां नूं मजबूत करन ते चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ते जर्मन चांसलर एंजेला मर्कल ने अगली कोप 26 मीटिंग संबंधी आलमी हितां दे मुद्दों ते भी विचारां दी सांझ पाई। दोहां नेतावां ने भारत वालों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद विच समुद्री राखी बारे की गई पहलकदमी ते भी गलबात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान की स्थिति ते वख-वख सियासी पार्टियां दे संसद दे फ्लोर लीडरां नूं जानकारी देण दे विदेश मंत्रालय नूं निर्देश जारी कीते ने। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस बारे दसदियां कहा कि पार्लीमानी मामलों बारे मंत्री प्रहलाद जोशी इस संबंधी मीटिंग बारे होर वेरवे जारी करनगे। जिक्र है कि अफगानिस्तान विच तालिबान के कब्जे तो बाद भारत ने हुण तक 400 भारतीयों नूं उत्थों सुरक्षित कढ़िया है। इन्हां तो इलावा अफगान सिखां ते घट गिणती हिंदू भाईचारे के मैंबरां नूं भी अफगानिस्तान तो सुरक्षित भारत लिआंदा गया। भारतीयों नूं अफगानिस्तान चों कढ़ण दा सिलसिला जारी है। जाति आधारित जनगणना के मुद्दे ते 11 पार्टियां दे एक वफद वालों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाल नवी दिल्ली विच मुलाकात की गई। इस वफद की अगवाई बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की। वफद विच बिहार विधानसभा विच विरोधी धिर दे नेता ते आरजेडी के लीडर तेजस्वी यादव ते बीजेपी नेता ते राज मंत्री जनक राम भी शामिल सन। मीटिंग मगरों पत्रकारां नाल गलबात करदिआं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों वफद दीआं मंगां नूं ध्यान नाल सुणिया गया है। उन्होंने कहा कि वफद ने जाति आधारित जनगणना संबंधी अपना पक्ष प्रधानमंत्री के अगे रखा तो उन्होंने बिहार विधानसभा वालों जाति आधारित जनगणना संबंधी 2 बार पास किए गए प्रस्तावों बारे भी जानकारी दी गई। केंद्रीय खजाना मंत्री निर्मला सीतारमण ने कौमी मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना का उद्घाटन किया। इस संबंधी नवी दिल्ली विच प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधन करदिआं खजाना मंत्री ने कहा कि इस योजना नाल तकरीबन 6000 अरब रुपए के केंद्रीय असासियां का मुद्रीकरण होगा। एनएमपी विच केंद्र सरकार दीआं बुनियादी ढांचे नाल संबंधित योजनावां दी 4 वरियां दी मुद्रीकरण योजना है। इस योजना तहत अगले 4 वरियां 2022 तो 2025 तक केंद्र सरकार के मुख असासियां के मुद्रीकरण राहीं 6 लाख करोड़ रुपए की रकम जुटाउण दा अंदाजा है। इस साल 2019 विच केंद्र सरकार की प्रस्तावित 43 लाख करोड़ रुपए की कौमी बुनियादी ढांचा कार्य योजना का 14% होगा। एनएमपी विच 12 तो वध मंत्रालय ते 20 तो वध असासियां दीआं श्रेणियां शामिल ने। इस विच सड़क, बंदरगाह, हवाई अड्डे, रेल, बिजली उत्पादन, दूरसंचार ते होर कई खेतर शामिल ने। खजाना मंत्री ने कहा कि एनएमपी सरकार के उन्होंने असासियां के बारे में जिथे पहला ही निवेश किया जा चुका है तो उन्हों का पूरे तरीके नाल उपयोग नहीं किया गया।
उन्होंने कहा कि अजिहे बुनियादी ढांचों नाल संबंधित असासियां दा मुद्रीकरण लाजमी है। सीतारमन ने कहा कि निजी भागीदारी नाल सरकार असासियां दी बेहतरी दे लई मुद्रीकरण करेगी ते इस नाल जो स्रोत हासिल होणगे सरकार उन्हां नूं बुनियादी ढांचे नाल संबंधित योजनावां विच वरतेगी। This infrastructure national monetization pipeline is talking about brownfield assets which need to be better monetized. I'm just showing it here. The ownership remains of those assets with the government, and there will be a mandatory hand back. They'll have to give back after a certain time. सूचना ते प्रसारण मंत्रालय वालों आइकॉनिक वीक प्रोग्राम तहत 29 अगस्त तक आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाउण लई अनेक बेहतरीन सरगर्मियां दी एक कड़ी शुरू की गई। सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस शानदार प्रोग्राम की शुरुआत की, जिन्हां विच जन भागीदारी ते जन अंदोलन की समुची भावना तहत देश भर तो लोगों की भागीदारी आकर्षित की जा रही है। इसका उद्देश्य व्यापक आउटरीच सरगर्मियां राहीं नवे भारत की अद्भुत यात्रा नूं दर्शाना ते सुतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों समेत सुतंत्रता सैनानियों के वडमुले योगदान का जश्न मनाना है। सहयोग की भावना ते आधारित महोत्सव के प्रमुख पहलुओं विचों एक सभ्याचारक प्रोग्रामां, नुक्कड़ नाटकां ते टीवी प्रोग्रामां वर्गे रवायती साधना के नाल डिजिटल जां सोशल मीडिया के नवे माध्यमां राहीं हर जगह पहुंचना संभव है। दूरदर्शन नैटवर्क ते चल रहे गुमनाम नायकों ते सुतंत्रता संग्राम रोजाना विशेष समाचार कैप्सूल तो इलावा नए भारत का नया सफर ते जर्नी ऑफ न्यू इंडिया तहत खेतरी प्रोग्रामां का प्रसारण करेगा, जिस विच कूटनीति, डिजिटल भारत आदि वर्गे विषय शामिल होंगे। इस विशेष सप्ताह की प्रमुख विशेषता वक्कारी फिल्मां का प्रदर्शन होगा। दूरदर्शन वालों नेताजी, देसी रियासतों का विलय आदि वर्गियां डॉक्यूमेंट्रियां की एक कड़ी का प्रदर्शन किया जाएगा। इस तरह सूचना ते प्रसारण मंत्रालय तहत पैंदे फिल्म विभाग, ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्यूनीकेशन वालों भी इस हफ्ते दौरान अनेकों प्रोग्राम उलीके गए ने। केंद्रीय सिक्ख्या मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि कौमी सिक्ख्या नीति भारत नूं ज्ञान का अर्थचारा बनाउण लई योजनाबंदी प्रदान करेगी। करनाटक लई नवीं कौमी सिक्ख्या नीति 2020 नूं लॉन्च करन मौके समागम नूं वर्चुअल माध्यम राहीं संबोधन करदिआं सिक्ख्या मंत्री ने कहा कि सिक्ख्या नीति दीआं जड़ां देश दीआं रवायती कदरां कीमतां नाल जुड़ियां होईआं ने ते इसदा नीतिगत ढांचा अमन नतीजे ते समाज की बेहतरी लई इसदी भूमिका आलमी नीति घाड़ियां लई एक अध्ययन पेश करेगी। उन्होंने कहा कि 3 ਤੋਂ 23 साल उम्र वर्ग के बच्चे ते नौजवान कौमी सिक्ख्या नीति का लाहा लैणगे ते भारत के भविख नूं एक नवां रूप देणगे। प्रधान ने सारे हिस्सेदारां नूं सांझे तौर ते भारत नूं ज्ञान की हब के तौर ते विकसित करन दे टीचे नूं प्राप्त करन लई यतन करन दी अपील की। केंद्रीय पंचायत मंत्री गिरिराज सिंह ने सारे नुमाइंदियां नूं पंचायतां नूं विकसित, सिੱਖਿਅਤ ते समर्थ बनाउण लई कहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के जश्न तहत पंचायत मंत्रालय वालों भुखमरी के खात्मे विच पंचायतां की भूमिका के विषय ते करवाए गए कौमी वैबीनार नूं संबोधन करदिआं पंचायत मंत्री ने कहा कि पंचायतां नूं सब तो पहलां भुखमरी दीआं चुनौतियां नूं पछाणना होवेगा ते उस तो बाद इस दे खात्मे के टीचे नूं हासिल करन लई सख्त मेहनत करनी होवेगी। गिरिराज सिंह ने कहा कि पंचायतां नूं समर्थ बनाउण लई जारी कीते जाण वाले फंडां की मात्रा वधाई गई है ते पंचायत मंत्रालय वालों बुनियादी जमहूरी प्रणाली नूं मजबूत करन लई ਵੱਖ-ਵੱਖ सिखलाई प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय पंचायती राज प्रणाली विच पारदर्शिता नूं लियाउण दी लोड़ है, जिस नाल उन्हां नूं आत्मनिर्भर बनाया जा सके। गिरिराज सिंह ने पंचायत पद्धर ते स्वै सहायता समूहां की भूमिका की शलाघा की। उन्होंने कहा कि इन्हां समूहां राहीं महिलावां ने ਵੱਖ-ਵੱਖ सरकारी स्कीमां नूं जमीनी पद्धर ते लागू करन विच अहम भूमिका निभाई है। मंत्री ने कहा कि देश दीआं महिलावां भारत की आर्थिक शक्ति बन रहीआं ने ते इह पंचायतां नूं भी मजबूत करन दे समर्थ ने। पंजाब के पशु पालन मंत्री तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा ने कहा है कि पशुओं में मूँह खुर की बीमारी तो प्रभावित जिलों में डॉक्टरों दी टीमां तैनात कीतियां गईयां ने। चंडीगढ़ में पत्रकारां नाल गल करदिआं पशु पालन मंत्री ने दस्सिया कि मूँह खुर की बीमारी तो प्रभावित पिंडां दे 5 ਤੋਂ 10 किलोमीटर के घेरे में 100% पशुओं का टीकाकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कौमी पशु रोग कंट्रोल प्रोग्राम तहत सूबे भर में मूँह खुर लई टीकाकरण प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिस लई वैक्सीन केंद्र सरकार वालों उपलब्ध करवाई जा रही है। बाजवा ने दस्सिया कि पिछले कुछ दिनों में लुधियाना, मोगा ते मुक्तसर साहिब जिलों में पशुओं के मूँह खुर रोग के मामले सामने आए सन, जिस ते सरकार ने तुरंत कार्रवाई करदिआं प्रभावित जिलों में लोड़ींदियां दवाइयां भेजियां। उन्होंने दस्सिया कि प्रभावित जिलों में हुण तक रिंग वैक्सीन दीआं 81,000 खुराकां पशुओं नूं लगाईयां जा चुकियां ने। मंत्री ने कहा कि वह निजी तौर पर इस मामले की निगरानी कर रहे हैं।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ, ਕਿਰਤੀ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਕੀਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਅਬੋਹਰ ਨਿਵਾਸੀ ਰਤਨ ਲਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਹਰਨੀਆ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਣੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਾਰਡ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਕਲਾ ਤੋਂ ਆਏ ਭਜਨ ਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਮੋਹਾਰ ਜਮਸ਼ੇਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਜਣੇਪਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਰਨੀਆ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੀ। कार्ड द्वारा इलाज होया मेरा, सही दवाई गोली मैनू मिल रही है, जो मैनू जरूरत सी वो दवाइयाँ मिल रही हैं। कार्ड द्वारा सब सही ऑपरेशन वगैरह हुए, चंगा मेरा इलाज हो गया। कल ऑपरेशन होया, 2-3 दिन छुट्टी मिल जाएगी। अजे तक मान लो जो साडा इलाज चली जाता भी फ्री चली जाता है। 1-2 टैसट असीं बाहरों कराए ने, उन्हां दे साडे पैसे लगे ने। बाकी जो साडा इलाज चल रहा है वो फ्री चल रहा है जी। साडा 5 लाख वाला कार्ड चल रहा है, दवाइयां लईयां ने उतों चलाया गया साडा कार्ड उतों। हड़ले दी केस कराया सीगा। हाँ, सानू कहंदे डॉक्टर कहंदे कार्ड दिखाओ, कार्ड हैगा दा कार्ड दिखाया तो कहंदे कार्ड तो 5 लाख बनया चल जाएगा इत्थे जी। असीं 5 लाख वाला फिर कार्ड चलाया सीगा। तुहाडा कोई पैसा नहीं? साडा नहीं कोई पैसा। ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 6 ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ 20 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨੇ। फौज ने 26 साल की सेवा पूरी करने वाली महिला अधिकारियों को करनल के अहुदे ते तरक्की दी है। रक्षा मंत्रालय वालों जारी बयान मुताबक यह पहली बार है कि महिला अधिकारियों को सिग्नल, इलैक्ट्रॉनिक्स ते मकैनिकल इंजीनियर कमान विच करनल के अहुदे ते तरक्की देने को मंजूरी दी गई है। इस तो पहला महिलावां नूं केवल मैडिकल कमान ते सिक्ख्या कमान जां जज एडवोकेट जनरल विच ते अहुदे ते तरक्की दी जाती सी। मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय फौज ते होर शाखावां विच तरक्की दे राह खुलना महिला अधिकारियों लई ज़्यादा मौक़िआं दा प्रतीक है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बीती शाम पुलिस नाल होए एक मुकाबले दौरान लश्करे तैयबा के 2 अतवादी मारे गए। कश्मीर रेंज के इंस्पैक्टर जनरल ऑफ पुलिस विजय कुमार ने दस्सिया कि पुलिस वालों एक सूचना ते तुरंत हरकत में आउंदियां की गई कार्रवाई दौरान अतवादियों वालों जवानों ते फायरिंग की गई ते पुलिस की जवाबी कार्रवाई विच लश्कर के दोवें ही अतवादी मारे गए। उन्होंने दस्सिया कि मारे गए अतवादियों की पछाण लश्करे तैयबा के कमांडर अब्बास शेख ते उस तो हेठले कमांडर शाकिब मंजूर वजों हुई है। सुरक्षा बलों वालों श्रीनगर ते आस पास के इलाकों को चारे पासों घेर के तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1988 बैच के अधिकारी अपूर्व चंद्रा ने सूचना ते प्रसारण मंत्रालय के सकत्तर का कार्यभार संभाल लिया है। इस तो पहला वो किरत ते रोजगार सकत्तर वजों अपन सेवावां निभा चुके हैं। इस तो इलावा अपूर्व चंद्रा रक्षा मंत्रालय में डायरैक्टर जनरल के अहुदे ते भी रह चुके हैं। उन्होंने 2013 तो 2017 तक महाराष्ट्र सरकार के सनत विभाग में प्रिंसीपल सकत्तर के अहुदे ते भी सेवावां निभाईआं। अपूर्व चंद्रा ने 7 साल तो ज्यादा समय लिए पैट्रोलीयम ते कुदरती गैस मंत्रालय ते गेल इंडिया लिमिटेड ते पेट्रोनेट LNG लिमिटेड विच भी अपनियां सेवावां दित्तियां ने। जापान की राजधानी टोक्यो में पैरालंपिक 2020 खेडों का उद्घाटन अज होगा। पैरालंपिक खेडों के मुकाबले 25 अगस्त तो शुरू होंगे। इन्हां खेडों में भारत के 54 खिडारी भारत की नुमाइंदगी करेंगे। पैरालंपिक खेडों 5 सितंबर तक चलणगियां। भारतीय खिडारी इन्हां खेडों में तीरंदाजी, एथलैटिक्स, ट्रैक एंड फील्ड, बैडमिंटन, तैराकी ते वेट लिफ्टिंग में हिस्सा लैणगे। भारत वालों पैरालंपिक खेडों में भेजा गया हुण तक का सब तो वड्डा दल है। खेड मंत्रालय ने कहा है कि सारे 54 खिडारी टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना का हिस्सा ने। ते इस दे नाल ही खबरां दा ये बुलेटिन खत्म हुंदा है। आग्या दिओ, नमस्कार।